हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूआर मेडिकल क्लासेस में। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? By the blood circulation, nutrients, respiratory gases, O2, CO2 and other essential product are transport। ये क्या होते हैं? some nutrients and respiratory gases ये क्या ट्रांसफर होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि असेंशियल प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, किसके लिए? एनर्जी के लिए एंड ग्रोथ के लिए। जो भी असेंशियल एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, नीड्स होती है हमारी बॉडी को, तो वो किसके थ्रू पूरी होती है? ब्लड के थ्रू। ठीक है, वो हमें कैसे मिलती है हमारी बॉडी को? ब्लड के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हमने कोई फूड लिया, उसको खाया, ठीक है, उसके बाद में उसका क्या डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद वो कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब करेगी और कहां पर चला जाएगा? वो आपके ब्लड सेल्स में चला जाएगा। ठीक है, और ब्लड सेल्स उसको क्या करेंगे? आपकी बॉडी तक ले जाने में हेल्प करेंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। देख लीजिए नेक्स्ट क्या है ये? थ्रू आउट दी बॉडी। वाई दी ब्लड वेसल्स, किसके थ्रू हो रहा है? ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेन्स हो गई, ठीक है, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। इसको हिंदी में बोलते हैं, वेन्स को बोलते हैं सिरा एंड आर्टरी को बोलते हैं धमनी, और कैपिलरी जो होती है हमारी उसको बोलते हैं हम क्या? कैशिका। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। फर्स्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड सेकंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है फ्रेंड, एंड बात करते हैं अभी इसके बारे में। और इसके जो पीएच होता है वो कितना होता है? इसके पीएच के बारे में बात कर लेते हैं। वो होता है 7.4। आपको पिछली वीडियो में ही बताया होगा। और हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का पीएच कितना होता है? 7.4। ठीक है, एंड इसका जो फादर है वो कौन है? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है डियर फ्रेंड्स? विलियम हार्वे। इन्होंने सन 1828 ईस्वी में इसको क्या खोजा था। ठीक है, एंड इसकी जो स्पीड है वो कितनी है फ्रेंड्स? वो है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके फ्रेंड्स, तो अब पढ़ते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं फर्स्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है इस सर्कुलेशन में। इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेट फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी। यानी जो आपकी बॉडी से ब्लड सर्कुलेट होकर हार्ट में आता है एंड देन हार्ट से आपकी बॉडी में सर्कुलेट होकर ब्लड जाता है, तो उसी ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके फ्रेंड्स, देख लेते। इट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक तरीके से शुद्ध ब्लड यानी कि प्योर ब्लड, ठीक है, तो वो किसके? सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू फ्लो होता है, बहता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को पूरा। जैसे कि बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी है, तो बॉडी से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होगा? इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, एंड देन right atrium, and then right ventricle and pulmonary trunk, and then लास्ट में आपका कहां पर आ जाएगा? लंग्स में। आपकी बॉडी से जो भी है पूरा फ्लो होते हुए इन बाल्ब के थ्रू, ठीक है, इन पार्ट्स के थ्रू कहां पर ब्लड आ जाएगा? आपका लंग्स में। तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपका कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी एक तरीके इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड। ओके फ्रेंड्स, तो जो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो है, इसके बीच में एक वाल्व लगा होता है फ्रेंड्स, जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके फ्रेंड्स, जैसे ब्लड आता है जाता है तो ये वाल्व जो है ओपन होता है, फ्लैक्चुएट होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड देन लंग्स में क्या? जैसे हम सांस लेते हैं तो लंग्स में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसी के थ्रू क्या होता है? ब्लड में हमारी ऑक्सीजन आ जाती है और यहां से हमारा क्या होता है? ब्लड एक तरीके से शुद्ध हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो लंग्स से आपका ब्लड कहां सर्कुलेट होगा? पल्मोनरी वेन्स में, एंड देन लेफ्ट आर्ट्रियम में। इसमें
आपका क्या होगा, जो ऑक्सीजनेट जा रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है इधर, तो इसमें बाइकस्पिड वाल्व होगा। यहाँ पर ट्राइकस्पिड था, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होगा। और उसके बाद आपका ब्लड कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन ऑर्टा में, एंड लास्ट में आपका कहाँ, बॉडी में आपका ब्लड पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इधर जो फ्लो हो रहा है लंग्स से बॉडी में, ये कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शुद्ध ब्लड। ओके फ्रेंड्स, एंड देन आपका सेकंड समझ लेते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, सेकंड है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इन दिस सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। यानी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, जो ब्लड आपका सर्कुलेट हो रहा था वो बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, आपका हार्ट से लंग्स में एंड लंग्स से हार्ट में फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है ब्लड आपका। ओके फ्रेंड्स, एंड इट इज ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। यानी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा था फ्लो, इसमें क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी एक प्रकार का अशुद्ध ब्लड, या इसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड्स। ओके फ्रेंड, तो इसे समझ लेते हैं इसका फ्लो कैसे हो रहा है। वैसे फ्लो का पूरा प्रोसेस उसमें पढ़ लिया था सिस्टमिक में, फिर भी इसका समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ब्लड जाएगा पहले आपका कहाँ, राइट वेंट्रिकल। यहां से आपका प्रोसेस कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन का स्टार्ट होगा राइट वेंट्रिकल से, एंड देन ये आपका जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में एंड पल्मोनरी आर्टरीज में। उसके बाद ये आपका कहाँ, लंग्स में पहुंच जाएगा ब्लड। तो लंग्स क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन को घोल देगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो हमारे कहाँ सांस का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं, हमारे फेफड़े करते हैं। तो ये प्योर करके ब्लड को कहाँ पे भेज देगा, पल्मोनरी वेन्स में एंड देन लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये जो प्रोसेस है वो आपका क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम समझ लेते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होता है। ओके फ्रेंड, जैसे आपका ये हार्ट है, हृदय, तो ये ऑर्टा, इसको बोलते हैं महाधमनी, एंड आर्टरी धमनी, एंड आर्ट्रियोल छोटी धमनी, एंड इधर वेना केवा महाशिरा, वेन शिरा, वेनुलस छोटा सिरा। ओके फ्रेंड, एंड कैपिलरीज कैशिका। तो ये जो हार्ट से ऑर्टा, आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, एंड वेना केवा वेन्स एंड वेनुलस में जो ब्लड फ्लो होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो कौन सा होता है, मिक्स्ड होता है, दोनों प्रकार का होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, वे टू ब्लड सर्कुलेशन। ये जो बात कर रहे हैं हम किसके, ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते की बात कर रहे हैं कि कौन सा ब्लड फ्लो किस क्षेत्र में हो रहा है, किस पार्ट में हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजनेटेड जैसे कि हार्ट से ऑर्टा, आर्टरीज, वेंट्रिकल्स एंड कैपिलरीज, तो जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, हार्ट टू बॉडी। ओके फ्रेंड, एंड देन वेनुलस, वेन्स, वेना केवा एंड हार्ट, बॉडी से जो आपके हार्ट में ब्लड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या इम्प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड है। ओके फ्रेंड्स, एंड बात कर लेते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो एक प्रेशर के साथ फ्लो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है आपका, 120 से 80, ये क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जो 120 ब्लड प्रेशर आपका होता है वो होता है सिस्टोलिक, एंड 80 जो होता है ब्लड प्रेशर आपका वो होता है डायस्टोलिक। यानी जो 120 ब्लड प्रेशर है वो कौन सा ब्लड प्रेशर है, जो आपके हार्ट से ब्लड आपकी बॉडी में जा रहा है,
यानी जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी फ्लक्चुएट होता है ना, एक थिस्ट के आकार का आपका हार्ट होता है, तो क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ब्लड जो फ्लो होता है वो बहुत स्पीड से होता है, तो वो कौन सा होगा आपका सिस्टोलिक, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा 120। एंड आपका जो बॉडी से आपके किस में हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एंड देन जब रिलैक्सेशन मोड में आएगा तो आपका प्रेशर कम होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया। जब बात ब्लड सर्कुलेशन की कर रहे थे तो उसमें हमने बीपी के बारे में भी समझ लिया। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।